हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट। लिस्ट 5 वेज इन विच यू थिंक द गवर्नमेंट अफेक्ट्स योर डेली लाइफ। आप वर्ड जो है गवर्नमेंट, इसे क्या समझते हैं, और आपको 5 वेज बताने हैं जिससे कि जो है डेली गवर्नमेंट आपकी लाइफ को किसी ना किसी तरीके से इफ़ेक्ट करती है, आपकी लाइफ पे असर डालती है। तो देखिए, इसका आंसर है word government refers to a governing body that makes decisions and gets things done for the welfare of its citizens। तो गवर्नमेंट जो है, जो वर्ड गवर्नमेंट है वो रेफर करता है, इसका मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जो हमको गवर्न करती है, हम पे शासन करती है, हमारे लिए डिसीजन मतलब हमारे लिए जो भी निर्णय होते हैं कि क्या देश में होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो डिसीजन लेती है। और जो काम करती है, बहुत सारे काम होते हैं, सड़कें बनाना, डैम्स बनाना, और मतलब बहुत सारे काम होते हैं जो कि सरकारें करती हैं ताकि लोगों का भला हो सके। वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन का मतलब है लोगों के भले के लिए सरकार बहुत सारे काम करती है। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लीगल सपोर्ट टू इट्स सिटीजन्स अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस। तो गवर्नमेंट जो है लीगल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, मतलब कानूनी तौर पर लोगों की मदद करती है, अपने सिटीजन्स की, सिटीजन्स मतलब अपने नागरिकों की जो इस देश में रहते हैं, अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, किसी भी भेदभाव से बचाने के लिए, और किसी भी अन्याय, इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय, कोई भी अन्याय ना हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, और उसके लिए जो है कानून भी हमारी गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। इट मेंटेन्स पीस एंड सो कीप सोसाइटी इन ऑर्डर। शांति व्यवस्था देश में बनी रहे, इस बात का ध्यान भी सरकार रखती है। इट कंट्रोल्स क्राइम मतलब अपराध जो है वो ना बढ़ें, इस बात का ध्यान रखा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इट असिस्ट पीपल टू लीड प्रॉपर लाइफ, लोग अच्छे से जी सकें, प्रॉपर लाइफ चलती रहे, असिस्ट करती है गवर्नमेंट। जैसे गरीब लोगों को राशन प्रोवाइड करना, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये सारी की सारी चीज़ें सरकार ही तो करती है। नेक्स्ट है इन द इवेंट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़ द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ऑल इमरजेंसी असिस्टेंस टू द अफेक्टेड पीपल। नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं प्राकृतिक आपदा, जैसे कि बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, या फिर भूकंप आ जाना, सुनामी और साइक्लोन्स, है ना, भूस्खलन, ये सारी की सारी चीज़ें नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है, जैसे कि भूस्खलन हो जाता है, बाढ़, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, तो गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है सपोर्ट, असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, जैसे खाना पहुंचाना, राशन पहुंचाना। जैसे कि अभी केरला में बाढ़ आई थी तो गवर्नमेंट ने दवाइयाँ, खाना, सारी चीज़ें प्रोवाइड करी। तो जो वहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट इमरजेंसी सिचुएशंस में लोगों को। ये सारे काम हमने देख लिए गवर्नमेंट के। अब नेक्स्ट है व्हाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार को कानून बनाने पड़ते हैं हर किसी के लिए ताकि हर कोई उन्हें फॉलो करे। तो देखिए, इसका आंसर है गवर्नमेंट नीड्स लॉज टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। लॉ एस्टेब्लिशेस जस्टिस, इट इज़ मेंट टू अचीव कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज़। गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज़, इक्वालिटी, constitutional ideas of equality and right against discrimination. Law makes it compulsory for the people to obey it. अब देखिए, कानून बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश में शांति की व्यवस्था बनी रहे, सोशल ऑर्डर और पीस बना रहे, ये देखना सरकार का काम है। लॉ एस्टेब्लिश करता है जस्टिस, जब कानून बन जाता है तो वो क्या करता है, सबको न्याय देता है ना, जस्टिस देता है, न्याय देता है। कोई मतलब ऐसे ही हम लोग चोरी करने से क्यों डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है सज़ा मिलेगी। किसी को मारने से क्यों डरते हैं, सज़ा मिलेगी। तो ये खौफ बना के रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए जो है कानून बनाए जाते हैं। हम लोग को ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ने चाहिए ताकि एक्सीडेंट्स ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। गवर्नमेंट जो है हमारे संविधान के जो आइडियाज़ हैं, जो हमारे फोर फादर्स ने लिखे हुए हैं, हमारे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़के हमें जिताया है ना, तो उनका बनाया हुआ संविधान है, उससे भी हमें फॉलो करना होता है। सबको इक्वल राइट्स मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो। और लॉ ये कंपल्सरी करता है कि लोग जो हैं लॉ को ओबे करें, नहीं तो उनको पेनल्टी भरनी पड़ेगी उसकी, ये चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उसके 2 इंपॉर्टेंट फीचर बताने। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, लोकतंत्र। जब किसी देश की सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है वोट डालने के बाद, और हर एक इंसान का जो वोट है वो बराबर होता है, तो वो होता है डेमोक्रेसी। अब 2 असेंशियल फीचर क्या होते हैं डेमोक्रेसी के। तो देखिए, डेमोक्रेसी इज़ अ रूल बाय द पीपल, इट इज़ पीपल हु रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोग खुद पर ही खुद शासन करते हैं, लोग
रूल्स बनाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं रूल्स बनाने के प्रोसेस में। देखिए खुद कैसे शासन करते हैं, हम लोगों ने अपना नेता चुना है वोट दे करके, और वो हमारे लिए क्या है, रूल्स बनाता है। हम लोग रूल मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। आप अपने जैसे कि कोई कानून आने वाला होता है, कोई बिल आने वाला होता है, तो आप अपना सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि वो सारे कानून पब्लिक डोमेन में रखे जाते हैं सजेशन देने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस में भी, और हमारे नुमाइंदे ही चुन के जाते हैं। हम लोग जिनको वोट देते हैं वही जा कर के पार्लियामेंट में कानून बनाते हैं। तो एक तरह से हम ही लोग वहाँ पर कानून बना रहे होते हैं। इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। दीज लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स मीट एंड मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। तो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, लोगों के पास पावर होती है अपने लीडर्स को, अपने नेताओं को चुनने की। ये लीडर हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधित्व होते हैं, और हमारे जो जो पॉपुलेशन की ज़रूरतें होती हैं, क्या काम करवाने चाहिए, कानून व्यवस्था कैसी रहनी चाहिए, ये सारे डिसीजंस हम लोगों के चुने हुए लोग ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सफरेज मूवमेंट। सफरेज मूवमेंट जो था वो क्या था, व्हाट डिड इट अकम्प्लिश। सफरेज मूवमेंट क्या था और उसने क्या पाया, क्या अकम्प्लिश किया, क्या हासिल किया। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, द मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स टू वुमेन केम टू बी नोन एज सफरेज मूवमेंट। सफरेज मूवमेंट का मतलब होता है वोटिंग, जो मूवमेंट था सफरेज मूवमेंट, ये था वुमेन के वोटिंग राइट के लिए। ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए वुमेन एंड द पुअर हैव टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट। पूरे यूरोप में, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, यूएसए में, और जो है गरीब और औरतों को, गरीब लोगों को और औरतों को हक, अपने वोट देने के हक के लिए जो है लड़ाई करी थी बहुत लंबी इन लोगों ने। वुमेन स्ट्रगल टू वोट गॉट स्टैंडर्ड ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो वुमेन को जो है वोट देने का हक होना चाहिए, ये बात जो है काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट हुआ था उसके बाद काफ़ी ज़्यादा उठाई जाने लगी। बिकॉज ड्यूरिंग द वॉर मैनी मैन वर अवे fighting and because of this women were called upon to do work that was earlier considered man work। तो देखिए पहले क्या होता था कि औरतों का काम घर में रहने का है, आदमी बाहर जा करके काम करेंगे। मगर जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई तो यूरोप में लेबर की कमी हो गई, आदमी तो सारे जंग लड़ने के लिए चले गए थे, चाहे वो कोई भी काम करते थे, सब लोग आर्मी में शामिल हो गए थे। तो फैक्ट्रीज में कौन काम करेगा, तो औरतें जो हैं घर से निकल करके औरतों ने सारे आदमियों के काम किए। तब लोगों को लगा कि भैया औरतें भी काम कर सकती हैं। दिस women got opportunity to show their capability. People as a whole got disillusioned. They began demanding right to vote for all women. अब लोगों को लगा कि भाई औरतें भी उतना ही काम कर सकती हैं, तो लोगों की समझ आने लगी कि औरतों को भी उतने ही हक मिलने चाहिए जितने आदमियों को मिले होते हैं। तो राइट टू वोट वोट देने का हक औरतों के लिए जो है मांगा जाने लगा। तो रिजल्ट क्या रहा, पॉजिटिव रहा। अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920। अमेरिका में वुमेन को 1920 में वोट देने का अधिकार मिल गया। वाइल वुमेन इन यूके गेट द राइट टू वोट ऑन द सेम टर्म्स एज मेन सम ईयर्स लेटर इन 1928। और जो यूके की वुमेन थी, ब्रिटेन की जो वुमेन थी, जो अंग्रेज बोलते हैं ना जिन्हें हम, वही है यूके, ब्रिटेन, सब एक ही है, एक ही देश के नाम है। तो इनको 1928 में औरतों को बिल्कुल समान, जैसे आदमियों को हक था वोट देने का, ऐसा ही हक 1928 में औरतों को भी ब्रिटेन में मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव दैट एवरी अडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन राइट टू वोट। गांधी जी बिल्कुल बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि हर अडल्ट जो है, हर 18 साल, उस पहले 21 साल से ऊपर माना जाता था, अब 18 से कर दिया गया है वोट देने का हक, कि हर अडल्ट को, हर वयस्क नागरिक को वोट देने का हक होना चाहिए। हाउएवर, मगर क्या है, फ्यू पीपल डोंट शेयर दिस व्यू। दे फील दैट इलिटरेट पीपल हु आर मेनली पुअर शुड नॉट बी गिवन राइट टू वोट। व्हाट डू यू थिंक। मगर गांधी जी की तरह हर कोई ऐसा नहीं सोचता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो इलिटरेट, बिना पढ़े लिखे लोग हैं या पुअर लोग हैं, उनको वोट देने का हक नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? डू यू थिंक दिस वुड बी अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो आपको क्या लगता है, अगर किसी बिना पढ़े लिखे इंसान को या पुअर को वोट देने का हक ना देना क्या भेदभाव है? गिव 5 पॉइंट्स टू सपोर्ट योर व्यू एंड शेयर दिस विद, आपको 5 पॉइंट देने अपने जो है, आप जो सोचते हैं उस बात को बताने के लिए। तो देखिए आंसर हो जाएगा, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। सारे के सारे नागरिक इक्वल हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एम्स एट प्रोवाइडिंग इक्वालिटी टू ऑल इट्स सिटीजन। तो देखिए हमारे संविधान ने हर किसी को जो है समानाधिकार दिया है।
तो सब समान होने चाहिए, वोट देने का अधिकार सबको होना चाहिए। देखिए इसके जो हमें पॉइंट्स देने हैं, वी हैव नो राइट टू डिस्क्रिमिनेट एनी वन ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। हमारे पास कोई हक नहीं है कि गरीबी के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव करें। एंड इलिटरेट इज़ ऑल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया। चाहे कोई पढ़ा लिखा नहीं है पर फिर भी वो जो है भारत का तो नागरिक है ही ना। ही शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम वोटिंग राइट ऑन द बेसिस ऑफ हिज इलिटरेसी। तो इलिटरेसी के बेस पे कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, इस मतलब क्राइटेरिया पे हमें किसी से मतलब वोट देने का हक नहीं लेना चाहिए। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वल वोटिंग राइट्स टू ऑल इट्स सिटीजन। हमारे संविधान ने सबको बराबर के वोट देने का हक दिया है। एज आइडियल सिटीजन वी ऑल हैव टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। वी मस्ट ऑनर ह्यूमन डिग्निटी एंड लीगल प्रोविजंस। तो हम लोगों के हमारा जो संविधान है उसने सबको क्या है हक दिया है वोट देने का। और सिटीजन्स हम लोग क्या है नागरिक हैं इस देश के, तो हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बातें कही हैं उनको मानना चाहिए और ह्यूमन डिग्निटी को ऑनर करना चाहिए। ह्यूमन का जो सम्मान है, ह्यूमन के राइट्स का, हमारे हकों का, हर किसी के हक का सम्मान करना चाहिए। और जो कानूनी प्रावधान देश में बनाए गए हैं लीगल प्रोविजन, उनका भी जो है सम्मान करना चाहिए हमें और उनको मानना चाहिए। इसलिए चाहे कोई पुअर हो, चाहे कोई रिच हो, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, हर किसी को वोट देने का अधिकार है। हर वयस्क नागरिक को हमारे देश में वोट देने का अधिकार है और ऐसा ही होना चाहिए। तो ये चैप्टर का हो गया हमारे क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।